अथ सत्यात् प्रकाशः अष्टम समुल्लासः। हमारा विषय चल रहा था ईश्वर, जीव और प्रकृति, ये तीनों अनादि हैं। अब इसमें प्रकृति का लक्षण लिखते हैं आगे। ईश्वर और जीव का हो गया, अब प्रकृति का लिखते हैं। तो सूत्र आया सांख्य दर्शन का, सत्व रजस तमसाम साम्यावस्था प्रकृति, प्रकृतेर महान महत्तो अहंकारो, अहंकारात् पंचतन्मात्राणि, उभयम इंद्रियम पंचतन्मात्रेभ्यः स्थूलभूतानि पुरुष इति पंचविंशतिर्गणः। ये सांख्य दर्शन के प्रथम अध्याय में सूत्र 66 में आता है। 65 या 66 सूत्र, इसमें संख्या नहीं है, लेकिन प्रथम अध्याय में है। इसका अर्थ है सत्व अर्थात शुद्ध, रजः अर्थात मध्य, तमः अर्थात जाड्य अर्थात जड़ता। तीन वस्तु मिलकर जो एक संघात है उसका नाम प्रकृति है। उससे महत्त्व अर्थात बुद्धि, उससे अहंकार, उससे 5 तन्मात्रा सूक्ष्मभूत और 10 इंद्रियां तथा 11वां मन। 5 तन्मात्राओं से फिर पृथ्वी आदि 5 भूत, ये 24 और 25वां पुरुष अर्थात जीव और परमेश्वर हैं। इनमें से प्रकृति अविकारिणी और महत्त्व अहंकार तथा 5 सूक्ष्मभूत प्रकृति का कार्य और इंद्रियां मन तथा स्थूल भूतों का कारण है। पुरुष न किसी की प्रकृति उपादान कारण, न किसी का कार्य है। तो ये व्याख्या स्वामी जी ने लिखी है। अब इसको हम खोलते हैं कि इसमें क्या कहा गया है। तो पहले कहा सत्व रजस तमसाम साम्यावस्था प्रकृति ही, कि सत्व रज और तम इन तीनों के साम्य अवस्था, इसका नाम प्रकृति है। तो उस प्रकृति से फिर महान माने महत्त्व बनता है, माने बुद्धि, और बुद्धि से फिर महत्व अहंकार अर्थात अहंकार बनता है बुद्धि से। तो प्रकृति से महत्त्व माने बुद्धि, और फिर महत्त्व से अहंकार, और अहंकार से फिर 5 तन्मात्राएं और दोनों प्रकार की इंद्रियां माने कि ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां, और 5 तन्मात्रा और मन, इतने तत्व बनते हैं अहंकार से। तो 5 सूक्ष्म भूत, इसका नाम है 5 जो तन्मात्राएं हैं, इनको सूक्ष्म भूत बोलते हैं। तो 10 इंद्रियां और 5 तन्मात्रा माने 5 सूक्ष्म भूत और एक मन, ये 16 पदार्थ बनते हैं। 10 इंद्रियां, 5 तन्मात्रा अर्थात 5 सूक्ष्म भूत, 10 5 15 और एक मन। फिर 5 तन्मात्राओं से 5 स्थूल भूत बनते हैं, जो कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश हैं। तो इस प्रकार से जो स्थूल भूत हैं, इनका तो कारण 5 तन्मात्रा है। 5 तन्मात्रा जो इनका कारण अहंकार है। जो अहंकार है उसका कारण महत्त्व है। जो महत्त्व है मन बुद्धि, उसका भी कारण प्रकृति है। तो जो मूल प्रकृति है उसका भी और कोई कारण नहीं है, उसका कोई उपादान कारण नहीं होता है। अंतिम कारण प्रकृति है, बाकी सब उसके कार्य हैं। तो ये महत्त्व से लेकर के अहंकार, तन्मात्राएं, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, मन और ये 5 महाभूत, ये सभी कार्य हैं, और इन सब का मूल कारण जो है प्रकृति है। तो इस प्रकार से ये कुल मिला के 25 तत्व हो गए, कि इसमें पुरुष भी आता है। 24 तत्व हो गए प्रकृति से बने हुए, और 25वां पुरुष माने जीवात्मा और परमात्मा। तो जीवात्मा परमात्मा इनका भी कोई उपादान कारण नहीं है। उपादान माने इनको बनाने वाला कोई दूसरा नहीं है। तो प्रकृति ये भी मूल कारण है, कोई इसका निर्माता नहीं है। इसी प्रकार से परमात्मा स्वयंभू है ही, कौन उनको बनाए, कोई बनाने वाला नहीं परमात्मा को। ऐसे जो जीवात्मा है वो भी है अनादि,
उनको ही कोई बनाने वाला नहीं है। तो ईश्वर, जीव, प्रकृति तीनों अनादि हैं और बाकी सब जो हैं ये कार्य पदार्थ हैं। ये इस सूत्र में बताया गया है। तो ये सृष्टि प्रक्रिया है। ओम शांति, ओम शम। प्यारे भाइयों बहनों, सादर सप्रेम नमस्ते। ईश्वर की महती कृपा से मैं थोड़ी सी स्वस्थ हुई हूँ और आइए अब आपके समक्ष विषय को रखते हैं हम। जैसा कि आप अभी स्वामी जी को सुन रहे थे, उन्होंने बहुत ही सुंदर ढंग से इसकी व्याख्या की है। मैंने इसका काव्य किया है और काव्य के साथ साथ आपको बताऊंगी और प्रयास कर रही हूँ कि किसी भी प्रकार से आप इसको समझ सकें, दिमाग में बिठा सकें, जिससे ध्यान करते वक्त हमें प्रकृति से परमात्मा की ओर जाने के लिए प्रकृति का पूर्ण विलय कर देना है और सिर्फ एक तत्व परमात्मा ही रह जाएंगे। उसको कैसे विलय करते हैं, कैसे इसकी शुरू होती है, कैसे प्रकृति से परमात्मा विस्तार करके विकृति करता है, इस संसार को बनाता है, तो इसको क्रमशः जानेंगे कि सबसे पहले क्या था और प्रकृति किस स्वरूप में थी। तो कहा सबसे पहले प्रकृति थी और वह अविकारी स्वरूप से थी, उसमें कोई विकार नहीं था, अर्थात वह अपनी साम्य अवस्था में थी। सत, रज और तम तीनों थे, बिखरे हुए पड़े हुए थे। परमात्मा ने देखा जीव बेहोश पड़े हैं और प्रकृति अर्थात अविकारी जो प्रकृति है, जिसमें कोई विकृति नहीं है, वह संतुलन में पड़ी हुई है। तो क्यों नहीं ऐसा काम कर दिया जाए जिससे इस प्रकृति का प्रयोग हो जाए और जीवात्माओं को इससे भोग और अपवर्ग की सिद्धि हो जाए। तो परमात्मा ने सोचा कि विचार किया, ईक्षण किया और इस प्रकृति को विकृति रूप में ले आया, संसार के रूप में ले आया। यहाँ यही समझना है। तो किस किस तरह से लाया, क्रमशः कैसे इसने विस्तार किया ईश्वर ने, तो यहाँ पर ये समझना है। तो कहा सत, रज, तम, उसके प्रकृति के जो 3 गुण थे, ऐसा उसका स्वभाव था। क्या किया उसने, उसको बढ़ाया, विस्तार किया। विस्तार करके सर्वप्रथम उसने महतत्व बनाया, जिसको अंग्रेजी में बिग बैंग कहते हैं, और इसको पिंड में बुद्धि कहते हैं और महातत्व ब्रह्मांड में कहते हैं। और पिंड में उससे अहंकार बना, फिर अहंकार से 5 तन्मात्रा अर्थात रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, और जिसको ब्रह्मांड में सूक्ष्म भूत कहते हैं। और पिंड के भीतर 10 इंद्रियां बनी, है ना, और 11वां मन बना। और जो 5 तन्मात्रा रूप, रस आदि जो सूक्ष्म भूत हैं, उनसे ही 5 स्थूल भूत विस्तार कर दिया। रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द क्रमशः देखते चलिए। रूप किसका है, अग्नि का होता है तो अग्नि बनी। रस किसका होता है, जल का होता है। जिस जिसका जो जो गुण है, रूप, रस, गंध, गंध पृथ्वी की होती है, ये अपने अपने गुण हैं। रूप, रस, गंध, स्पर्श वायु का होता है। रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द, शब्द आकाश का होता है। तो इन्हीं 5 सूक्ष्म भूतों से 5 स्थूल भूतों का निर्माण हो गया और ये सब दृश्य जगत भी बन गया, जो दिखाई दे रहा है, और अदृश्य भी बन गया, चेतन भी बन गया, जड़ भी बन गया। सभी जीवात्माओं को चोले भी मिल गए और वृक्ष, वनस्पति आदि बन गई भोग्य करने के लिए, और नदी, पर्वत, पहाड़े ये सभी प्रयोग करने के लिए हमें मिल गए। तो प्रकृति से इस तरह से विस्तार हुआ। जब साधक ध्यान में जाता है तो किस प्रकार से इसको ले जाता है, थोड़ा सा मैं बताना यहाँ उचित समझ रही हूँ कि जब हम परमेश्वर का ध्यान करते हैं तो इसको कैसे विलय करते हैं प्रकृति को। तो जिस जिस क्रम से ये बढ़ी, उस क्रम से पीछे ले जाना है। जैसे हमने कहा लास्ट में, क्या कहा, 5 स्थूल भूत। तो 5 स्थूल भूत जो हैं, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, वायु, जल, इन 5 को अब कारण में इनके में ले जाएंगे। तो जो सूक्ष्म तन्मात्र है अर्थात सूक्ष्म भूत है, रूप, रस, गंध, स्पर्श, सोचेंगे कि ये जल भी नहीं रहेगा, ये पृथ्वी भी नहीं रहेगी, ये अग्नि भी नहीं रहेगी। इस प्रकार से सोचते हुए फिर ये 5 सूक्ष्म भूतों की ओर आ जाएंगे। ये रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द भी नहीं रहेगा। फिर इसके बाद में फिर कहाँ चले जाएंगे, अगर पिंड में अब हम पिंड में कर रहे हैं ना इस काम को, तो पिंड में सोचेंगे ये इंद्रियां भी नहीं रहेंगी, अर्थात ये 11 जो है मन सहित ये भी नहीं रहेंगे। फिर ये कहाँ चले जाएंगे, ये सभी चले जाएंगे। फिर कहाँ चले जाएंगे, अहंकार में चले जाएंगे।
मैं तत्व भी नहीं रहेगा, फिर ये बुद्धि भी नहीं रहेगी जिससे हम निर्णय कर रहे हैं कि अब ये धीरे धीरे करके ये सारा कुछ चला जा रहा है एक एक करके। जैसे स्थूल से सूक्ष्म भूत में आ गए, सूक्ष्म भूत से इंद्रियों में आ गए, उतर गए 11 इंद्रियों में, 11 इंद्रियों से तन्मात्राओं में उतर गए, फिर तन्मात्राओं से अहंकार में आ गए, अहंकार से बुद्धि में आ गए, और फिर बुद्धि से सीधे चले गए कहाँ, ये प्रकृति का यही विकार है, ये सब हट जाएगा। और फिर धीरे धीरे करके सात्विक सत्व गुण जो की अधिकता है वो मात्रा रहेगी, और वो भी एकदम फिर बाद में चली जाएगी जब परमेश्वर में स्थित हो जाएंगे, अपने आप में स्थित हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हम ध्यान करते हुए रोज अभ्यास करते हैं। हम सभी को, आप सभी को करना ही चाहिए। तो यहाँ समझना इसीलिए इसको आवश्यक है। मैं ये बताने के लिए मैंने ये प्रक्रिया थोड़ी बताई है कि इस प्रक्रिया को क्यों समझें, क्योंकि मन में कई बार ये प्रश्न आ जाते हैं ना, हमें क्या करना, परमेश्वर ने बना दी ये सृष्टि ऐसे इस तरह से, इसीलिए बना तो दी उसने, लेकिन हमारे लिए क्या उसका प्रयोग है, हम उसको कैसे समझें, कैसे हम उससे दूरी करें। इस संसार में रहते हुए, प्रकृति से बने संसार विकृति में रहते हुए हम कैसे प्रकृति को अपने आप से दूर करें, तो ये यहाँ पर इसीलिए बताना मैंने उचित समझा। आइए मैं इसको काव्य रूप में कहती हूँ। आप भी इस भजन को डिस्क्रिप्शन से ले लेंगे और गायन किया करें, जिससे और लोगों तक भी आप पहुँच सकें। आओ जाने सृष्टि प्रक्रिया कैसे रचा संसार, जाने प्रकृति का विस्तार, जाने प्रकृति का विस्तार। सतरज तम की साम्यावस्था, तीन गुणों का है संघाती। वही प्रकृति है मूल सामग्री, अविकारिणी प्रलय में रहाती। ईश्वर कर वश त्रिगुणी प्रकृति, रचे वृहद संसार। जाने प्रकृति का विस्तार, जाने प्रकृति का विस्तार। आओ जाने सृष्टि प्रक्रिया कैसे रचा संसार, जाने प्रकृति का विस्तार, जाने प्रकृति का विस्तार। कैसे कैसे प्रकृति से महतत्व बनाया, जो बुद्धि प्रतिपिंड कहाया। वही महत ब्रह्मांड सजाए, उससे पिंड अहंकार को पाया। तन मात्रा सूक्ष्म भूत, तन्मात्रा पिंड सूक्ष्म भूत ब्रह्मांड किया विस्तार। आओ जाने प्रकृति का विस्तार, जाने प्रकृति का विस्तार। सूक्ष्म भूत रस रूप गंध, स्पर्श शब्द प्रत्यक्ष होते। फिर इनसे स्थूल भूत क्षिति, जल पावक समीर नभ जोहते। उसी तरह मन इंद्रिय पिंड में होए देह विस्तार, जाने प्रकृति का विस्तार। आओ जाने सृष्टि प्रक्रिया कैसे रचा संसार, जाने प्रकृति का विस्तार। इनमें सूक्ष्म भूत रस रूप गंध, ये तो हो गया। इनमें से प्रकृति अविकारी, जो कारण उपादान है जग का। उसके बाद में तत्व अहंकार, 5 सूक्ष्म भूत कार्य प्रकृति का। इंद्रिय मन कारण भूतों का, पुरुष न किसी प्रकृति का उपादान, नहीं किसी का कार्य। जाने प्रकृति का विस्तार, जाने प्रकृति का विस्तार। इंद्रिय मन कारण भूतों का, पुरुष न किसी प्रकृति
उसके बाद कार्य प्रकृति का, इंद्रिय मन कारण भूतों का। पुरुष न किसी प्रकृति का उपादान और न किसी का कार्य, जाने प्रकृति का विस्तार। आप इसको गा सकते हैं, मेरा गला ठीक नहीं है इस वक्त कफ कोल्ड की वजह से। आप इसको इस तर्ज से गा सकते हैं। तो इसमें जो मुख्य बात थी जो अंत में आई है कि कोई ये समझ ले कि जो पुरुष अर्थात जीवात्मा और परमात्मा ये उपादान कारण है, तो ये परमात्मा नहीं उपादान कारण, न ये पुरुष अर्थात पुरुष दोनों को कहा है, जीवात्मा और परमात्मा को दोनों ही उपादान कारण नहीं है, और न ही कार्य है। और कार्य नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि उपादान नहीं है, क्योंकि जो भी कार्य हुआ है संसार दिखाई देना, ये किससे हुआ? ये प्रकृति से हुआ है जो कि उपादान कारण है, सीधी बात है। तो इस प्रकार से इसको हमें समझना चाहिए कि प्रकृति क्या है, और इस प्रकृति को जान करके किस प्रकार से इस प्रकृति से छूट उस परमात्मा की ओर मुड़ सकते हैं, पहुंच सकते हैं। धन्यवाद, नमस्ते।